हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। राम राम आप सभी को। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेल्थी ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जिसे आपको ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा बनाने में और वो आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्थी है। आपको वेट लॉस भी देगा, प्रोटीन फाइबर सब देगा। ये मैंने मूंगफली ली है, इसमें ओट्स हैं, सनफ्लावर सीड है, पंपकिन है और फ्लैक्स सीड हैं। इसमें कुछ बेरीज भी हैं। और अब मैं इसको दूध में भिगो दूंगी। मैं बॉईल किया हुआ दूध डालूंगी इसमें। और आज मैं आपको 32 बार कैसे खाते हैं मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। देखिए, मेरी मान के आप एक बार 32 बार ट्राई कीजिए। 32 बार ट्राई करने के बाद आप हफ्ते में ही आपको असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपको इतना हल्का फील होगा ना, बहुत ज़्यादा हल्का फील होगा। और 32 बार से आप खाना खाओगे तो आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका कम क्वांटिटी में ही आपका पेट भर जाएगा। आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको ज़्यादा भूख लगेगी। आप ट्राई करना, मेरे बोलने से आप 32 बार ट्राई करना। धीरे चबाकर खाने के चमत्कारी फ़ायदे बताऊंगी मैं आपको। उससे किन किन बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है ये बताऊंगी। किसी चीज़ के फ़ायदा पता चल जाए तो मोटिवेशन मिलती है उसे करने में। तो प्लीज़ आप भी कीजिए ना। ये देखिए, ऐसे खाना है आपको। पूरे अच्छे से आपको 32 टाइम को काउंट करना है कि हाँ, मेरा 32 टाइम हो चुका है। अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो और अच्छा है। ये देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे चबाना है आपको और काउंट करना है साथ साथ आपको। ये देखिए, मैं 40 बार खा चुकी हूँ। मोटापा सबसे बड़ी बीमारी है, यानी कि ओबेसिटी। देखिए, धीरे चबाकर खाने से मोटापा, डायबिटीज़, हृदय से रिलेटेड बीमारी, बैड कैलेस्ट्रॉल, किसी का खून गाढ़ा बनता है तो उसका खून पतला होने लग जाता है धीरे चबाकर खाने से। किसी को घुटने की समस्या है तो वो भी ठीक हो जाती है। हम जब हमारा वज़न कम होता है तो हमारे घुटनों पर वज़न कम पड़ता है, एडियो का दर्द ठीक हो जाता है। और जिसका वेट ज़्यादा होता है उससे ही कमर दर्द होता है। किसी का वेट ज़्यादा है उसी को कमर दर्द होगा, क्योंकि धीरे चबाने से वेट कम होता है। स्किन की प्रॉब्लम है, किसी को पिंपल, एक्ने की समस्या है तो वो ठीक हो जाएगी। आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी। आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। लोगों का वज़न घटने के बाद पहले जो बाल झड़ते हैं और घटने के बाद आपके नए बाल और घने आने स्टार्ट हो जाएंगे। किसी को पीसीओडी की समस्या है वो ठीक हो जाती है। अगर आप धीरे चबाकर खाना खाते हैं तो थायराइड की समस्या ठीक हो जाती है। किसी को फैटी लीवर है तो उसका वो ठीक हो जाएगा। इससे क्या होगा, धीरे चबाकर खाने से आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, जिससे आपका वेट भी गिरेगा। विटामिन ए, ई, बी, सी, जब हम खाना खाते हैं तो ये सारे विटामिन हमारे मुंह के अंदर अंदर होते हैं, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसमें स्लाइवा होता है, वो हमारे खाने से मिल जाता है और बहुत सारा डाइजेशन तो हमारे मुंह के अंदर ही हो जाता है। तो प्लीज़ आप मेरे बोलने से, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप एक बार इसे ट्राई कीजिए। जब हम तेज़ी से खाना खाते हैं तो जो हमारा सलाइवा होता है वो हमारे खाने से मिलता नहीं है और हमारा डाइजेशन बहुत धीरे धीरे होता है, जिससे हमारा वेट भी कम नहीं होता है। जब हमारा डाइजेशन अच्छे से होगा तो हमारा वेट भी डेली गिरेगा। और इसके लिए आपको 32 बार डाइजेशन को ठीक करने के लिए आपको जो भी खा रहे हैं उसे 32 बार चबाना है। जब हमारे मुंह में दांत हैं तो कौन उसे पेस्ट जैसा बनाएगा। एसिड के ज़रिए आप पेस्ट बनाना चाहते हो तो आपको बहुत बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर दांतों से पेस्ट बनाकर पेट में भेजोगे तो वो जल्दी डाइजेस्ट होगा। क्या होता है, खाना खाने बैठते हैं टीवी और फ़ोन के साथ और हम 32 बार चबाना भूल जाते हैं। तो खाना खाते समय ज़रूरत है आपको मोटिवेशन की, जो आप खाना खाते समय मेरी मोटिवेशन वीडियो देखकर देख सकते हैं। ये मैं यहाँ सब्ज़ी बना रही हूँ और मैं यहाँ आलू मेथी की सब्ज़ी बनाऊँगी।
तो देखिए, आज मैंने अपनी वीडियो में आपको मोटिवेट करने की पूरी कोशिश की है। मैंने ये सब बताया है कि आप धीरे चबाकर 32 बार खाकर आप अब कितनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। और हाँ, जैसे आप स्टार्टिंग में 32 बार स्टार्ट करेंगे तो शुरू के 3-4 दिन आपके मुंह में दर्द होगा, आपके दांत में, जाड़ में दर्द होगा, क्योंकि आप धीरे धीरे और ज़्यादा चबा रहे हो। ठीक है, लेकिन 4-5 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और अगर आप ऐसे धीरे धीरे खाओगे तो आप क्वांटिटी भी कम खा पाओगे और आपको इसका बेनिफिट भी होगा, आपका वेट लॉस भी होगा। और जो भी खाना है आपको उसे इंजॉय करके और टाइम को ध्यान में रखकर खाना है। आपको एक रोटी को खाने में आधा घंटा लगाना है, ठीक है। और उस एक एक बाइट को च्यू करने में आपको 32 टाइम का समय लेना है। देखो, मैंने आपको खाकर बताया है कि आपने कैसे खाना है। और खाने से आधा घंटा पहले आप प्लीज़ सैलेड खाइए, सैलेड खाइए, क्योंकि अगर आप पहले सैलेड खाएंगे, सैलेड का वेट लॉस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। खाने से आधा घंटा पहले आप सैलेड खाइए, खीरा, अब तो मूली भी आ रही है, गाजर, ये खाइए आप। और खाने के इससे क्या होगा, आप पहले खाएंगे तो क्या होगा, आपको खाना कम खाने का मन करेगा, खाने की क्वांटिटी आप कम खाएंगे। अगर आप पहले खाना खाएंगे और बाद में सैलेड खाएंगे या साथ में सैलेड लेंगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप पहले खाएंगे तो उससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, आपको ऐसा करना है, आपको बहुत अच्छे से अपने खाने को चबाना है। और प्लीज़, मैं फिर से बोल रही हूँ आपको, मेरे कहने से आप प्लीज़ एक बार 32 बार कीजिए। आपको पेट में इतना हल्का फील होगा ना। कई बार क्या होता है, हम खाना खा लेते हैं जल्दबाजी में, हमें एसिडिटी हो जाती है। जल्दबाजी खाना खाने से ही होती है, हमें एसिडिटी होती है। फिर ये होता है कि नहीं, हमने तो कुछ ज़्यादा खा लिया। इसीलिए खाने को धीरे खाइए, इस तरह से खाइए कि वो आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। अब मैं बताऊंगी आपको कि 32 बार धीरे खाना खाने के गोल्डन रूल बताऊंगी मैं आपको। देखो, आपको 5 बातों को ध्यान में रखना है। हर बाइट को आपने 32 बार चबाना है। एक रोटी में से आपने 25 से 30 टुकड़े करने हैं मीडियम साइज़ रोटी के, और उस एक टुकड़े को आपने 32 बार चबाना है। स्टार्टिंग में आप गिन के खाना, काउंट कर के खाना कि मैंने इतनी बार चबाया है, ऐसे काउंट करके खाना। जो भी खाओ उसे छोटे छोटे टुकड़े कर खाना है। अपने खाने को ख़त्म करने में कम से कम आपको आधा घंटे का समय लगाना है। बिल्कुल धीरे धीरे स्लोली आपने खाना है। स्लो ईटिंग करने के बहुत बेनिफिट होते हैं। हम कितनी सारी बीमारियों का पीछे छोड़ देते हैं और बीमारी हमसे दूर चली जाती हैं और हम एक हेल्थी लाइफ जीते हैं। ठीक है, इतना पैसा हम दवाइयों में वेस्ट करते हैं। हमें जब हेल्थ इशू होते हैं तो हम इतना पैसा वेस्ट करते हैं। इससे अच्छा है ना कि घर बैठे ही हमें मेडिसिन मिल रही है। 32 बार फॉर्मूला एक मेडिसिन का काम करता है। ठीक है, आपकी हर बीमारी से छुटकारा मिलेगा आपको। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। इससे आपकी डायबिटीज़ तक ठीक होती है। अपने खाने को ख़त्म करने में कम से कम आपको आधा घंटे का समय लगाना है और हफ्ते में एक दिन आपको बिना नमक का खाना खाना है। सॉल्ट फ्री डे करना है आपको। ऐसा नहीं है आपको खाना नहीं खाना, खाना खाओ, लेकिन अपने खाने में आपको सॉल्ट का इंटेक नहीं करना है। ठीक है, और उस दिन, जिस दिन आप सॉल्ट फ्री डे करोगे, उस दिन आप देखिएगा कि 1 से 2 किलो के बीच में आपका वेट गिर जाएगा। और ऐसा नहीं है अगले दिन सुबह हुई, जैसे पहले दिन तो आपने सॉल्ट फ्री डे किया, अगले दिन सुबह हुई तो आप जल्दबाजी में से खाने के लिए लग गए हो। नहीं, आपको उस दिन भी सबसे पहले फ्रूट लेना है,
फ्रूट को भी आपने धीरे धीरे 32 बार चबा कर खाना है, बिल्कुल धीरे धीरे खाना है। उसके बाद आप पहले फ्रूट खाओगे, उसके बाद आपको कुछ खाना है, और हर चीज़ को आपने 32 बार चबा कर खाना है, ठीक है। आप देखिएगा आप कितने हेल्थी हो जाओगे और कितनी फिट भी हो जाओगे। जो ड्रेस आप पहनना चाहते हो वो ड्रेस आपको आएगी। आप देखना 1 महीने में ऐसा करने से आप 7 से 8 किलो मैक्सिमम अपना कम कर सकते हो, मैक्सिमम। और उससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप और अच्छे से करोगे तो। और जितना हो सके देखो, रात को जितना भी हो सके आपको लिक्विड खाना खाना है। लिक्विड जैसे आपने दलिया खा लिया, दूध ले लिया, या मूंग चावल की पतली पतली खिचड़ी ले ली, ठीक है। आप स्मूदी ले सकते हो, ओके। नमक का इंटेक जितना हो सके आप रात को मत करना। सॉल्ट फ्री डे में नहीं, आप जब से अपनी जर्नी स्टार्ट करो आप रात को सॉल्ट का इंटेक जितना कम करोगे ना उतना आपका इंच लॉस होगा, ठीक है। और आपको रात को भी अपनी कोई ना कोई ड्रिंक बना कर लेनी है। जैसे आप दालचीनी स्टिक की ले सकते हो, जैसे आप जीरा वाटर ले सकते हो, रात को भी ले सकते हो आप ये। लेमन ग्रास की टी ले सकते हो रात को, ठीक है। और आप जो अगर आपका दूध पीने का मन होता है, आपको दूध पीना है, तो दूध के टाइम पर भी आपको दूध के अंदर शुगर नहीं डालना है, आपको दूध को फीका ही पीना है, ओके। आपको फीका दूध पीना है। बिना शुगर और बिना नमक का खाना अगर आपने रात को खा लिया तो आपका बहुत अच्छा इंच लॉस होगा, बहुत अच्छा इंच लॉस होगा आपका, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो आपको देखिए, मैंने आपको मोटिवेट करने में आज कोई कसर नहीं छोड़ी है, मैंने आपको हर छोटी छोटी चीज़ बताई है। रात को आप अजवाइन टी ले सकते हो, दालचीनी की टी ले सकते हो, सौंफ टी ले सकते हो। अगर आप सौंफ टी रात को लोगे ना तो सुबह आपको आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होएगा, सुबह आपको फ्रेश होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। और नाइट ड्रिंक में आप अदरक और भुना जीरा और नींबू की टी ले सकते हो। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें। ना तो हमें घर से बाहर जाना है, हम घर बैठकर अपना वेट लॉस करेंगे और उसमें मैं आपका साथ दूंगी और आपको मुझे अपना साथ देना है। मैं आपको मोटिवेट करूंगी, आप मुझे मोटिवेट करिएगा, मुझे सपोर्ट कर कर मोटिवेट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे मैं आपके साथ अपनी जर्नी की हर एक बात शेयर कर सकूं कि मैंने कैसे खाया है, मैंने क्या खाया है, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको कोई चीज़ छोड़नी है, नहीं, मैं नहीं बोलूँगी आपको छोड़नी है, मैं सिर्फ आपको शुगर छोड़ने के लिए बोल रही हूँ। और शुगर भी अगर आपको कभी आपके घर में मिठाई आ जाती है, आपको खाना है, तो उसको भी आप अच्छे से खा सकते हो, उसको भी आप 32 पे चबा के खाइएगा, देखिए आपका वेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से ही खाना है आपको। ऐसा नहीं आपके घर में बर्फ़ी आ गई आपने उसके 5-6 पीस उठा के खा लिए, नहीं। आपको 1 पीस खाना है और 1 पीस को भी आपको अच्छे से चबा चबा कर खाना है, ठीक है। आपको सब कुछ, अगर मेरी बातों से आप थोड़े से भी मोटिवेट हो रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक पहुंच सके। और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको इसके बारे में क्या जानना है, मैं आपको क्या और बताऊं, तो प्लीज़ मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। ओके बाय, मिलते हैं कल।